हेलो। प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला काउबॉयज बॉयली क्रिकेट टीम के ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। सामने टॉस जीता प्रिंस जोन सकवाल क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करती हुई 5 ओवर का मैच, 5 गेंदबाज, 1 ओवर पावर प्ले का। और कमेंट्री बॉक्स की ओर से पहला ओवर लेकर अब्दुल सलाम गेंदबाजी पर। ओपनिंग जोड़ी नवदीप, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। और नवदीप का साथ देते हुए स्वप्नेश, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ असलम शेख, ये जोड़ गोली मैदान पर अंपायर की जिम्मेदारी के साथ। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ सर हरीश काकोड़कर और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। दोपहर के सत्र में प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो टीम जीतेगी शाम को 4 बजे इस मैदान पर जो क्वार्टर फाइनल का मैच होगा उस मैच के साथ जरूर मुकाबला करेगी। लेकिन उससे पहले देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सी टीम जो कि आगे बढ़ती है। राउंड विकेट, राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर अब्दुल सलाम और सामने नवदीप। पहली गेंद पहले ओवर की। लेग स्टंप पर यह गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ काउबॉयज क्रिकेट टीम का सिंगल अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर शुरू होता हुआ मैदान पर। और पिच गेंद इस बार थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा। गेंद के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, स्क्वायर लेग से आते फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। सिंगल बना, 2 पर पहुंचे। नवदीप ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ से। और अब सामने स्ट्राइक एंड पर स्वप्न सामना करेंगे अब्दुल सलाम की गेंदबाजी का। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 फील्डर है सर्कल पर बाहर, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। इस बार धीमी फेंकी गेंद कुछ अजीब गरीब ढंग से खेला, शायद नॉन स्ट्राइक रेंज पर करीबी मामला और आउट। थोड़ी सी देरी कर दी स्ट्राइक एंड से रन लेने के लिए। शायद उनको बिल्कुल पता नहीं होगा कि इतनी तेजी के साथ गेंद को फील्ड करेंगे अपने फॉलो थ्रो में और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करेंगे। और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ काउबॉयज बॉयली क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। बहुत ही शानदार अंपायरिंग, चौकरनी निगाह है। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। बिल्कुल काफी चौकरनी निगाह है क्योंकि इस बार कोई जरूरत नहीं पड़ी जो कि थर्ड अंपायर की ओर कॉल करने के लिए। स्ट्राइक एंड पर जो कि नवदीप, नए बल्लेबाज राजेश मैदान पर, 1 डाउन बैट्समैन। अच्छी गेंद, नो बॉल का इशारा, गेंद को ड्राइव किया। इस बार फिर से गेंद स्टंपों पे लगी थी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया था। 1 रन दूसरे के लिए और थोड़ा सा जो कि हमारे अंपायर को भी कसरत करनी पड़ेगी बैठकर वहां पर। नो बॉल का इशारा तो और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, यानी मिले टोटल 3 रन और फ्री हिट का इशारा अंपायर का। अच्छी फील्डिंग, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, बैकअप भी अच्छा रहा था और अंपायर को भी दाद देनी पड़ेगी। 3 बहुमूल्य रन, फ्री हिट का इशारा अंपायर का। और सामने एक बार फिर से नवदीप सामना करते हुए अगली गेंद का, फ्री हिट की गेंद आने वाली। फ्री हिट की गेंद, एक पुलर लेन की गेंद, ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे, कवर की तरफ गेंद चली गई सामने। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर कोई फायदा नहीं मिला फ्री हिट की गेंद पर काउबॉयज बॉयली क्रिकेट टीम को। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़ती हुई, लेकिन थोड़ा सा गति में परिवर्तन हुआ था इस बार अब्दुल सलाम की ओर से। थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद और इसीलिए थोड़ा सा शायद कुछ समझ नहीं पाए गेंद के बारे में, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद चली गई बाद में विकेट कीपर के हाथों में। पहला ओवर अच्छी गेंदबाजी हो रही है
प्रिंट जोन क्रिकेट टीम की ओर से। गर्मी का मौसम निश्चित रूप से शुरू हो चुका है पिछले 2-3 दिनों से। और आज अगर थोड़ी सी हवा का झोंका है जरूर, उतनी धूप नहीं है, कड़ी धूप, लेकिन वातावरण जब इस तरह से होता है तो थोड़ी सी गर्मी जरूर होती है महसूस। खेल बीच में थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। एक विकेट वापस जो स्वप्नेश बिना खाता खोले 0 पर रन आउट होकर राजेश नए बल्लेबाज, नवदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं 3 पर। और बहुत कुछ दारोमदार होगी उनकी बल्लेबाजी पर, क्योंकि पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही थी इस खिलाड़ी की। और इस मैच में भी काउबॉय बाल्डी क्रिकेट टीम उम्मीद करेगी कि उनकी बल्लेबाजी में फिलहाल ठीक ठाक मैदान पर एक बार फिर से थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक हुआ था, पानी ब्रेक, और अब्दुल सलाम राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। फुल टॉस गेंद पॉइंट पर, मौका कैच का, शायद बिल्कुल ताकत नहीं लगाई इस बार नवदीप ने, प्लेसमेंट भी बिल्कुल गलत रहा। मौका था बड़े शॉट का, लेकिन सामने बिल्कुल कवर पॉइंट पर गेंद हाथों में, और दूसरा धक्का लगा। पावर प्ले में काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम थोड़ी सी संकट में मैदान पर शुरू में दिखाई देती हुई। 2 विकेट, ओपनिंग जोड़ी वापस निकलती हुई राजेश गावकर मैदान पर, और उनका साथ देने के लिए देखना होगा नए बल्लेबाज मैदान पर कौन निकलते हैं। राजू, नए बल्लेबाज राजू मैदान पर। सिर्फ 3 रन बनाकर वापस नवदीप, जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे। उससे पहले स्वप्नेश रन आउट होकर पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत, टॉस जीता, और टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए, गेंदबाजी करते हुए प्रिंट जोन साकवाल क्रिकेट टीम, और शानदार जो कि शुरुआत मैच में। प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो जीतेगा वो खेलेगा शाम के दौर में, क्वार्टर फाइनल का मैच खेलेगा लगभग सिक्स लॉस ऑफ 2 विकेट, 6 रन 2 विकेट पर। बढ़िया शॉट, एक कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। 1 रन सिंगल के साथ राजू ने अपने खाते की शुरुआत की, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेट पर। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर का मैच, एक ही ओवर पावर प्ले का। 5 गेंदबाज आपको जो गेंदबाजी करनी पड़ेगी, 5 गेंदबाजों को। एकमात्र ओवर जो पावर प्ले का वो समाप्त होने के बाद फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर, और गेंदबाजी में परिवर्तन। सरफराज उर्फ चप्पू अपने बॉलिंग बार पर, खुद का पहला, टीम का दूसरा। 5 गेंदबाज, 5 ओवर का मुकाबला। सामने राजू, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर राजेश गावकर। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, सिंगल बना। 8 रन पर आगे बढ़ा स्कोर। अच्छा मैच रहा पिछला मैच, बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा मैदान पर। गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम को फिलहाल, जो कि कैच थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, उसके बाद एक बड़ा शॉट लगा था, लेकिन मैदान पर ये तो बातें होती रहती है, हिस्सा ही क्रिकेट का। छोटी गेंद, इस बार हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद के नीचे फील्डर, और तीसरा विकेट। राजेश गावकर आउट होकर वापस। 8 रन 3 विकेट पर संकट में मैदान पर काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम।
8 रन 3 विकेट पर राजू मैदान पर, और राजू का साथ देने के लिए रुपेश नए बल्लेबाज। सफलता मिली इस ओवर में। अब टम्प पर कट किया इस बार सिंगल के लिए, शायद नहीं निकले। जैसे देखा एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर रियाज गेंद को फील्ड कर रहे हैं, और दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। स्ट्राइक पर राजू, नॉन स्ट्राइक एंड पर रुपेश नए बल्लेबाज, और सरफराज उर्फ चप्पू बॉलिंग मार्क पर। कट किया इस बार, लेकिन सही संपर्क नहीं था, भीतरी किनारा लगा, गेंद चली गई गली की तरफ, और फिर से 1 रन मिला। स्कोर में 9 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 3 विकेट पर खेल जारी दूसरे ओवर का मुकाबला। 5 ओवर का जो प्री क्वार्टर फाइनल का मैच है, और जो जीतेगा इनमें दोनों में से वो खेलेगा शाम को क्वार्टर फाइनल का मैच, जो ठीक 4 लगभग 4:15 बजे तक या 4:30 बजे तक जो क्वार्टर फाइनल का मैच होगा। और इस मैच के बाद मुकाबला है श्री कृष्ण SC मड़कई और PVG वॉरियर्स कुडनेश्वर। दोनों टीम अगर उपस्थित है तो आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें कुडनेश्वर और मड़कई क्रिकेट टीम। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और उनके लिए राउंड विकेट सरफराज अपने बॉलिंग मार्क पर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर। जैसे देखा दूर है फील्डर, जब तक पॉइंट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बड़े शॉट से बिल्कुल रोक लगा दी है गेंदबाजी में शुरू में अब्दुल सलाम ने, और सामने सरफराज उर्फ चप्पू ने। शायद ये वजह होगी कि 3 विकेट बहुत जल्द, जो कि पहले ओवर के साथ दूसरे ओवर में लगभग 3 विकेट कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पर दबा है। अल्टी पल्टी रिवर्स का प्रयास सफल नहीं रहे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, और एक कामयाब ओवर की समाप्ति हुई मैदान पर। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर डबल फिगर में स्कोर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर समाप्त हुए, गेंदबाजी में परिवर्तन। संगमेश दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर, खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रुपेश 1 पर 3 पर राजू बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 रन के साथ 2 ओवर में 10 रन, आने वाले 3 ओवर, और कम से कम 3 ओवर में 35-40 रन तो बनाने पड़ेंगे काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम को। 5 ओवर का मैच है, 50 का टोटल। ऑफ टम्प पर अच्छी गेंद, इस बार कट करना चाहते थे बैकफुट पर जाकर, लेकिन गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपसाइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक कवर पॉइंट पर, एक मिड ऑफ पर फील्डर, 4 फील्डर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, जो सर्कल में थे उनको थोड़ा सा पीछे भेजा है डीप पर। डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक डीप एक्स्ट्रा ऑन साइड के फील्डर को नजदीक ला रहा है लगभग, और जो कि ऑफ साइड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए और एक फील्डर जो बढ़ा दिया गया है। ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार थोड़ा सा जो कि ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से, वाइड बॉल का इशारा, और 1 रन मिला स्कोर में। संगमेश राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा 11 रन 3 विकेट पर। इस बार ओवर पिच गेंद आगे निकलकर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। संगमेश तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में। और बढ़िया शॉट, कट किया इस बार गैप में गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। बड़ी देर के बाद 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। कहीं ना कहीं रन गति को बढ़ानी पड़ेगी मैदान पर काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम को, क्योंकि खेल मैच का चलता हुआ तीसरे ओवर का, रनों पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये जोड़ गोली मैदान पर। और इस बार शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। फिर से एक रन और बढ़ गया स्कोर में। इस ओवर में रन बन रहे हैं मैदान पर। कहीं ना कहीं एक आध दूसरा बड़ा शॉट अगर निकल जाए तो अच्छी बात होगी बल्लेबाजी में। बेहतरीन शॉट इस बार, मिड ऑफ पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज एक सिंगल पूरा करते हुए स्ट्रोक के साथ ही दौड़कर निकले थे बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग थी, अच्छा थ्रो भी था, लेकिन क्रीज में पहुंचे थे। तीसरा ओवर जारी, 5 ओवर का मैच है जो प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है दोनों के बीच में। बिल्कुल कल के दिन के हीरो अनिश भी दिखाई दे रहे हैं। अगले गेंद से बीच में राउंड विकेट, संगमेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद प्ले किया खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन दूसरा रन नहीं बनेगा। फिर से एक रन बन गया स्कोर में। सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा। अब तक की अगर बात की जाए काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम की ओर से एक भी चौका नहीं दिखाई देता हुआ, जो कि तीसरे ओवर तक कहीं ना कहीं बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। 50-55 का टोटल सामने, एक अच्छा टोटल होगा। स्कोर रुका हुआ 16 रन 3 विकेट पर। अच्छी गेंद इस बार, फिर से एक डॉट गेंद, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट किया और रन आउट किया वहां पर। तो और एक सफलता मिलती हुई, विकेट नंबर 4 वापस टीम का। 16 रन 4 विकेट पर। नए बल्लेबाज मैदान पर, बॉलिंग में परिवर्तन आने वाले। और ले चलते कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर सर हरीश काकोड़कर के साथ। So after completion of 3 overs, a very good bowling performance here from Prince Zone Sakwa. Just 16 runs and 4 wickets have gone back in the pavilion. In comes Nandesh. That's a very good shot, but extra cover is placed deep, so only a single. Whatever seen out of this team, I always say that they bowl according to the field most of the time. If there is an extra cover, you have the cushion, so you can bowl a little bit wide. So if at all any cut shot is played, just like how the batsman had played previously, Raju, you can get single. This might be in the air, but away from fielder Riaz. Can he stop it? Just stopped by the fielder, and 2 runs taken. So long off was placed in the mid-off region, ample of space. They have placed a fielder in the deep covers and deep extra cover instead of long off. This time a wide signal. So meanwhile,
हाज्या फुडली जी मॅच आसा तांच्या कॅप्टनाक लागीं रिक्वेस्ट करता ताणें जातितले बेगीन येवन टीम लिस्ट आमकां दिवचें तशेंच कॅप्टन्स बोथ कम फॉर द टॉस. Once again White trying their slower ball, but moment he was in his action, you could have understood that that was almost a slower ball. Slower ball should be bowled little bit more like Abdul Salam way he bowls. This time slightly quick onto the body line of the batsman. Once again not a convincing shot, can get only a single. Not seen any boundary so far. That's shocking actually in tennis ball cricket, especially in the mandatory power play overs where you expect the batsman to lift the ball above the head of the fielders and can get a boundary, more opportunities. Those opportunities are also lost by Cowboys body. Once again played in the backward square leg region. This time he cannot stop it, and finally they get a boundary after a long time, and the score moves on to 26. Fourth over in progress. So first boundary has come right in the fourth over. Slightly string down the leg side and flicked away in the backward of square leg region for a boundary from the bat of Raju. Chipa, everyone calls him. So he's on strike. Very good batsman. This time he strikes well. Strikes a beautiful shot. More sort of flick in the leg side region. So last two balls went in favor of the Cowboys body side. Chipa coming into his groove, and the score moves on to 32. Still a ball left in this over. Slightly expensive over from Nandesh. The 32 into the fourth over. Still they require a lot of runs, because the first three overs, nothing much came off the bat. This time it was much better shot and just outside. And next match जातली ती कुडनेश्वर क्रिकेटर्स आणि श्री कृष्णा स्पोर्ट्स क्लब मडकय. रिक्वेस्ट करता दोन्ही टीमीच्या कॅप्टना लागीं जातीतले बेगीन टॉसा येवचो, तशेंच आपल्या टीम शीट व्हरची आणि टीम शीट आमकां परत दिवची बरोवन. After completion of 4 overs, score is 32 for the loss of 4. Four overs, 32. In comes fifth over. First over bowled by Abdul Salam, second by Sarfraz, third by Sangmesh, fourth by Nandesh. Last over. So each bowler getting just 1 over to showcase his talent in these pre-quarter finals. Oh, that was a full toss ball, and 4 runs. This is loose ball from the bowler. Score moves on to 36. It's okay. As for third umpire, the ball was little bit below the waistline because it was going down. So 4 runs, no ball, not a no ball. So score moves on to 36. Last over.
They need to get another 10-15 runs, maybe somewhere around 50, that can make them stay in the hunt in these pre-quarterfinals and the chance to go into the quarterfinal stage. This is in the air. This time a bad ball. Once again, full toss ball. Goes for us. We have to wait for the signal from the umpire. 6 runs. Both the balls not on target. One full toss down the leg side. One full toss ball on the bat. And when the long off is not placed. Good piece of batting here. Good over so far. 10 runs have come. Pressure on Vinod. Can Vinod handle the pressure? Once again trying to go for the slog. Chipa wants to go for the second. Chipa says no, there was no chance. So with the single score moves on to 43. Can Chipa get the score past 50? 50 should be the first target in mind of Cowboys Bari. If they get 50, certainly there will be hope. Oh, and he's out. Trying to play across, getting an inside edge, and he bowls the batsman. So Chipa also departs in trying to get that 6. 5th wicket down. Plays straight down the ground. Not a powerful shot. Can get a single only. So moves the score to 44. Just last ball of this innings left. Can he get a 6 and get the score to 50? 44, a decent score posted because it's a 5-over match. This time in the air, once again not a convincing shot, but good backup by the fielder in the short tournament. They will be definitely going for the second, but keeper Abdul Salam was very smart and swift as well. Wicket of the last ball in the form of a run out. So 45 is the total score here by Cowboys Bari. 46 is required for Prince Zone Sakwa to enter into the quarterfinals. Requesting the teams Kudneshwar Cricketers and Shri Krishna Sports Club Madkai, please come for the toss. .46 is the target.
Requesting batsman must begin here. I'm requesting the batsman to please go on the field immediately without wasting any time. Chappu and his partner. Chappu and Sangmesh. This time went for the switch hit of the very first ball. Sangamesh starting the proceeding with the ball is Kapil. This time goes for the big one and gets a big six. Hits it in the cow corner region. Magnificent lifter from Sangamesh. Ball was right in the slot and how well he has hit it. Good six to start the proceedings. Once again went for that shot. Big hoik in the mid-wicket region, inside part of the bat. Request करता सुजन मोर्जेकर ना जाल्यार बाबूश. सुजन नाल्यार बाबूश कोण आसा ताणें मातसो कमेंट्री बॉक्सांत येवचो. The score moves on to 7. He goes for the big one. Didn't time it well. This might be inside as well. Catch taken nicely. Falling short of 2 meters. That was not a bad shot, but didn't have that much of power to go for 6. Sarfaraz Nawaz, big wicket, goes back in the pavilion through courtesy of good catch taken by the fielder and also Kapil. So in comes Riaz. Was that a catch? Reaction from the bowler and the fielder said that that might have been outside it. We come to know from here. So dot ball. A good comeback from Kapil after being hit for 6 by Sangmesh. This time he scores or is going in the hands, straight in the hands. Didn't get that much of power and that much of distance. Fielder was waiting on the rope and out. Second wicket down in this over. Good comeback, a strong comeback from Kapil and Cowboys Bari. Sorry, 7 for the loss of 2.
So Rupesh bowling the second over. Abdul Salam at the non-striker's end. This time plays a shot in this square leg region for a single. 2 wickets going down, and both are good batsmen. Chapu out without troubling the scorers. Sangmesh scored 1-6, but one power hitter and one classy batsman who has got a beautiful brains as a cricketer. Very nicely bowled, very nicely played. In fact, is looking to get 2 runs, but there was never 2. 3 fielders converging onto that ball. Very good bowling from Rupesh, bowling those cutters, bowling those leg spinners. Good bowling side is Cowboys Bari. They need to get maybe another 2 wickets, especially of these 2 men on the crease. Then the match can be quite interesting. So again, very nicely played. Just because he is a big man, he is not going to go for 60s each and every ball. Might be waiting for the ball to get a little bit older in the 3rd over, or looking for a loose end in this bowling lineup. Leg spinners or the cutter, which are opted here by Rupesh, are being played very nicely for only singles. So far, good bowling. This time wonderfully bowled. Once again, lovely over here for Cowboys Bari from Rupesh. He's not giving any loose balls. You can see Shakil trying to maybe play a sweep shot, maybe a switch hit. But so far he has not opted. He doesn't want to give his wicket at this stage. Once again, great over. And giving the respect to the bowler. Both these batsmen understanding that 2 important wickets have gone down. We will wait for our time. They are waiting for their time. So far, 5 runs have come in the first 5 balls. Anything less than 9 runs per over given by the bowlers is certainly a job done. This might be in the air. Luckily for Abdul Salam, it didn't go in the hands. Falling in no man's land. Didn't time the ball right. But great over from Rupesh comes to an end. Just giving 6 runs of the 6 balls. All 6 singles. After 2 overs, the score is 13 for the loss of 2. Went for the switch hit, no connection whatsoever, but Riaz comes, oh, this is not a great stuff. They are throwing at the bowler's hand, and bowler was not ready. But never mind, one bye signal here by umpire. Score moves on to 14. Target is 46 runs. So still 32 more runs required of 17 balls. Kavish to Riaz. So again went for that big one. This was a quicker one here from Kavish. Bowling has been quite good from Cowboys. They are making strong boys or Prince Zone Sakwal to sweat for their runs right now. All in singles. Just 1-6 that was hit by Sangmesh in the very first over. Second ball of that first over. After that, nothing so far.
This time played in the air. Can it be a catch? Not timing that well. Not timing that well is also a blessing. If we had timed it a little bit better, then it could have gone in the hands. So far, so good. Of all the 9 balls that have been bowled, right from the first ball of the second over to 3 balls of the third over, all came in singles. Last 9 balls costed all singles for the bowling side Cowboys Bari, and also to the batting side Prince Zone Sakwal. Going for that big one. He is itching to go for the big one, but they are not getting it. Nothing is bowled, and the pace is not given for these guys. They are bowling those cutters. They are bowling in the offline area, not bowling on the legs, which is making them difficult to score. So each and every passing ball, if singles are coming, then things are getting a little bit difficult and very itchy here for Prince Zone Sakwal. This time, once again, very nicely bowled. Outside edge, another single. Staying in the match very strongly, Cowboys Bari. Score moves on to 18. 28 runs required of 19 balls. 28 of 19. 13 balls, beg your pardon. 28 of 13. And he's bowled around his legs, hitting the leg stump. And that's a very important wicket. Cowboys Bari are coming strongly in this match. Not only restricting the run flow of Strong Boys, but also taking wickets at the right time. After completion of 3 overs, 3 big wickets back in the pavilion. First was Sangmesh in the first over. Second was Sarfraz also. That was the first wicket actually. Now in the third over, Kavish takes a wicket of the last ball of the big man, Riaz. And things looking difficult here for Prince Zone. 28 runs required in 12 balls. 18 for the loss of 3 in 3. Changing commentary over to next, sir. Meanwhile, कुंडेश्वर क्रिकेटर्स आणि श्री कृष्णा स्पोर्ट्स क्लब मडकय हांकां रिक्वेस्ट तांणी हांगा मातशें टॉसाक येवचें दोनी कॅप्टन. थैंक यू हरीश सर, धन्यवाद. 2 ओवर का खेल बाकी, 12 गेंदों का और 28 रन मैच को जीतने के लिए. बहुत तगड़ा मुकाबला मैदान पर दोनों के बीच में. और गेंदबाजी में परिवर्तन. नवदीप गेंदबाजी पर बहुत ही शानदार मुकाबला मैदान पर. और इस बार खेला गेंद को ऑफ साइड पर. गेंद हवा में, फील्डर से दूर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर. 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज. जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने. 2 रन के साथ से थोड़ा सा फासला अभी भी और कम हो गया, लेकिन मुकाबला जिस तरह से होना चाहिए था वो हो रहा है. प्री क्वार्टर फाइनल का मैच दोपहर के 17 में आने वाला मैच. आइए प्लीज, मडकई क्रिकेट टीम और कुंडनेश्वर क्रिकेट टीम जल्द से जल्द आप संपर्क करें कमेंट्री बॉक्स से. ओ बड़ा शॉट इस बार, एक बैठक शॉट, बहुत ही कमाल की फील्डिंग, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. बहुत ही शानदार फील्डिंग स्वप्नेश्वरी, बहुत ही कमाल की फील्डिंग. जो गेंद लगभग 4 रन के लिए बाहर जा रही थी, लग रहा था, वो गेंद पर उन्होंने रोक लगा दी. बहुत ही शानदार फील्डिंग. अगर ये मुकाबला आखिरी गेंद पर चला गया तो शायद ये रन बहुत कीमती साबित हो गए काउबॉयज बाड़ी क्रिकेट टीम को. 5 रन बचाए, गेंद निकल रही थी 6 रन के लिए. क्या कमाल की फील्डिंग. आईपीएल में कारनामा देखने को मिलता है. बिल्कुल हवा में गोता लगाया. दोस्तों, अगर ये मुकाबला आखिरी गेंद पर चला गया तो ये मैं कहूंगा 5 रन मैच के रन हो जाएंगे. इस बार अपटम से बाहर आपने लाइन पर बट के वाइड बॉल का इशारा. 1 रन मिला. सुबह के 17 में पहले मैच में कमेंट्री बॉक्स में हमने बात की थी काउबॉयज के बारे में कि फील्डिंग उनकी थोड़ी सी ताकत है, और वही बात मैदान पर देखने को मिली.
ओ पुलर लेन की गेंद इस बार एक वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप पर, अच्छी गेंद, डॉट गेंद। नवदीप राइट आर्म ओवर द विकेट। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का आने वाला मैच होगा जो 5 जो कि अंतिम ओवर होगा, और इसके बाद कुडनेश्वर और बड़कई क्रिकेट टीम के बीच में मुकाबला होगा। धीमी फेंकी गेंद, फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर सिंगल बना, स्कोर में 1 रन और बढ़ गया स्कोर में। टारगेट टोटल मैच को जीतने के लिए है 46 रनों का 5 ओवर में। 9 रन के साथ चौथा ओवर जारी, मैच का स्कोर हो चुका है टोटल 23। तो आधा स्कोर अभी चाहिए बनाने के लिए, आधा स्कोर बन चुका है। ये फुल टॉस, इस बार बड़ा शॉट, ओ फिर से हवा में गोता, इस बार मौका नहीं बना। एक खराब गेंद लेग स्टंप पर, फुल टॉस गेंद, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, स्क्वायर लेग पर, बिल्कुल शानदार कोशिश थी लेकिन एक मुश्किल सा शायद प्रयास था। 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 17 रन। ये गेंद काफी निर्णायक है इस ओवर की। इस गेंद पर किसी भी तरह से बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक डॉट गेंद के साथ आगे निकले, इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। फिर से वापस ही मैदान पर 2 करारे शॉट, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। लगभग संकट में थी मैदान पर प्रिंस जोन क्रिकेट टीम, लेकिन इन 2 शॉट के साथ मैच में कमबैक हो गया। आखिरी ओवर का खेल बाकी, 6 गेंदों का, और जीतने के लिए 6 गेंदों में 11 रनों की सख्त जरूरत मैदान पर। हम बार बार कॉल कर रहे, मड़कई क्रिकेट टीम और कुडनेश्वर क्रिकेट टीम अगर आसपास आ चुके हैं तो आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। मड़कई और कुडनेश्वर और बिल्कुल जो कि किस काम के लिए बिल्कुल बड़े इनाम के साथ जो कि उसको खरीदा था वो बिल्कुल साबित कर रहे। क्या शॉट लगाया, पिछले गेंद तो फुल टॉस थी स्क्वायर लेग पर, लेकिन बाद में जिस गेंद पर शॉट खेला अच्छी गेंद थी, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। अंतिम ओवर 6 गेंदे 11 रन और बॉलिंग मार पर स्वप्नेश। फुल टॉस और फुल टॉस कवर पर फील्डर सिंगल बना। 50-50 का मुकाबला है, कौन जीतेगा इस मैच को थोड़ा सा मुश्किल है कहना। 5 गेंदों का खेल 10 रन, अगर मैच छूटा तो मैं कहूंगा वो 2 छक्के लगे, वो 2 छक्के निर्णायक। अगर मैच बच गया अंतिम गेंद पर 2 या 3 रन के साथ, तो जो स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डिंग की, जो छक्का बचाया फील्डर ने, वो बिल्कुल काम आ जाएगा। देखना होगा फिलहाल क्या होता है। 5 गेंदे और 10 रन। आगे निकलकर इस बार शफल होकर खेला गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर शकील अब्दुल सलाम और उन्हीं के साथ दीपक। 2 छक्के अब तक अब्दुल सलाम शकील के बल्लेबाजी में, दीपक एक पर खुद के व्यक्तिगत स्ट्राइक एंड पर, और 4 गेंदे अभी भी बाकी और 4 गेंदों में 9 रन। धीमी फेंकी गेंद, जल्दी खेल बैठे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, रन आउट का खतरा होगा, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई काउबॉयज बार्ली क्रिकेट टीम को। चौथे विकेट का पतन, 3 गेंदों का अभी भी खेल बाकी। आज का चौथा दिन। कमेंट्री बॉक्स में हमारे बगल में रिलेश सर बैठे हुए। सर बिल्कुल सुपर ओवर का मुकाबला एक भी नहीं रहा इस टूर्नामेंट में। कल होते होते बिल्कुल रह गया, लेकिन आज 2 बातें करूंगा। एक जो स्क्वायर लेग पर फील्डिंग हुई, 5 रन बचाए, और उसके बाद अगर बात की जाए जो 2 छक्के लगे शकील के बल्लेबाजी में, शायद ये दोनों मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। क्या 2 छक्के वो कामयाब छक्के होंगे मैच को जीत दिलाने में, या जो स्क्वायर लेग पर फील्डिंग रही 5 रन बचाए वो निर्णायक होंगे मैच में। देखना होगा। अभी भी मैं कहूंगा मुकाबला 50-50 का है दोनों टीमों के लिए। 3 गेंदे और 9 रन।
3 balls 9 runs. फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर लोअर फुल टॉस आड़े बल्ले से स्क्वायर लेग पर बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, थोड़ी सी हड़बड़ाहट थ्रो में, नॉन स्ट्राइकर इन पर देखना होगा, ये शायद पहली बार थोड़ी सी गलती कर बैठे फील्डर। नॉन स्ट्राइकर इन पर भी थ्रो करते तो भी रन मुश्किल था, लेकिन स्ट्राइक एंड पर थोड़ा सा ओवर थ्रो रहा। 2 बहुमूल्य रन स्कोर में आने वाली अंतिम 2 गेंदों का खेल और 7 रन। बिल्कुल अगर बिल्कुल हारे हुए एक बाजी को बिल्कुल याद दिला दूं, संगम प्रीमियर लीग में शकील ने यही खिलाड़ी था जो मैच को जगदम्बा क्रिकेट टीम के साथ जो कि मुकाबला टाई रहा था, बॉल आउट पर मुकाबला आ चुका था। ये गेंद मैच की गेंद है, आने वाली गेंद 2 गेंदे 7 रन स्वप्नेश गेंदबाजी पर, और इस गेंद पर लगभग इस मैच का फैसला जरूर जो देखना होगा शकील क्या करते हैं। अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट लगा तो आखिरी गेंद पर मैच चला जाएगा, देखना होगा। ओ अल्टी पल्टी, बहुत ही खराब क्रिकेट, ये फुल टॉस गेंद थी, सामने से खेलते तो स्क्वायर लेग पर छक्का बन जाता, लेकिन शकील रिवर्स शॉट खेलने के लिए निकले, टॉप एज लगा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, लास्ट बॉल और जीतने के लिए अभी भी चाहिए 7 रन। अगर छक्का लगा तो पहला मुकाबला होगा जो सुपर ओवर का मैच होगा। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन पहले मन बना चुके थे कि मैं रिवर्स शॉट खेलूंगा और वहीं पर फंस गए। बिल्कुल द्वार पर आकर खड़ा कर दिया था शकील ने अपने टीम को, लेकिन अब अगर मैच छूटा तो मैं कहूंगा वो जो स्क्वायर लेग पर छक्का बचाया फील्डर ने, वो जो रन 5 बचाए रन, और वही अब गेंदबाजी पर स्वप्नेश। लास्ट बॉल टू गो, अगर बड़ा शॉट छक्का लगा तो यह मुकाबला टाई हो जाएगा, सुपर ओवर का मुकाबला होगा। क्या वाइड बॉल, नो बॉल? शायद क्रिकेट में अभी भी जब तक गेंद नहीं डाली जाती, खेल नहीं समाप्त होता, तब तक बात करना गलत बात होगी। अब तुमसे बाहर वाइड बॉल, वाइड बॉल, 1 रन बढ़ गया स्कोर में, एक गेंद भी और जो कि मिलेगी। मैच अभी भी बाकी है, और अगर अब छक्का लगा तो बाजी बिल्कुल पलट जाएगी मैदान पर। और सामने फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर राजेश गेंद को फील्ड करते, क्या मुकाबला, कांटे का मुकाबला दोपहर के सत्र में समाप्त होता हुआ। काउबॉय बार्ली क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करती हुई, और यहीं पर रुकना पड़ेगा प्रिंस जोन साकवाल क्रिकेट टीम को। लेकिन कमाल का क्रिकेट, मैं तो कहूंगा जो मैच लाकर खींच लाया था अब्दुल सलाम और शकील ने, उन्होंने ये मैच जो कि गवा दिया अपने हाथों से। फुल टॉस गेंद स्विच हिट करने के लिए निकले और वहीं पर अपना विकेट दे बैठे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी जो स्वप्नेश को, जो स्क्वायर लेग बाउंड्री पर छक्का बचाया, वो 5 रन, बिल्कुल 5 रन जो कि कीमती साबित हो गए। और अच्छा ओवर, अंतिम ओवर दिए, सिर्फ अंतिम ओवर में 5 रन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, और जुड़ जाएंगे विराज के साथ मैन ऑफ द मैच स्वप्नेश, मैन ऑफ द मैच। दोनों टीम आइए प्लीज, मड़कई और कुडनेश्वर, दोनों टीम, शायद एक भी टीम नहीं, कुडनेश्वर आ चुके हैं। कुडनेश्वर क्रिकेट टीम आइए संपर्क करें, मड़कई क्रिकेट टीम आइए जल्द से जल्द। और मैन ऑफ द मैच स्वप्नेश, स्वप्नेश मैन ऑफ द मैच। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।